नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो है आज की, ये मानव संग्रहालय का पार्ट 2 है। पहले हमने मानव संग्रहालय का जो वीडियो अपलोड किया था वो मानव संग्रहालय का पार्ट 1 था, जिसमें हमने आपको मानव संग्रहालय की हिस्ट्री, टिकट्स वगैरह कैसे लेनी है, टिकट के क्या प्राइस है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानी थी। इसके अलावा हमने पार्ट 1 में उड़ीसा, केरल, कर्नाटक के कुछ मॉडल्स और नाव देखे थे। साथ ही उनके ट्रेडिशनल जो हाउस होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, उन सबको देखा था। और अभी हम लोग हैं गुजरात के जो ट्रेडिशनल मकान हुआ करते थे पहले के टाइम पे, उनके जो मॉडल्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसी लोकेशन से हम लोग आगे के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आपको जो ट्रेडिशनल मकान होते हैं गुजरात के वो अंदर से दिखा रहा हूँ। इसके आगे हम लोग जाएंगे, राजस्थान के मकान भी देखेंगे। बट ये जो आप देख रहे हैं, ये गुजरात में जो झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो ट्रेडिशनल मकान होते हैं और उन पर जो चित्रकारी की जाती है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरे मकान को मिट्टी और लकड़ी का यूज़ करके बनाया गया है, आप ऊपर भी देख सकते हैं। इस झोपड़ी की जो छत है वो पूरी तरह से बांस से बनाई गई है और उसे जो रस्सियाँ होती हैं उनसे बांधा गया है। साथ ही आपको इसमें अलमीरा देखने को मिलता है। ये मिट्टी का एक अलमीरा बना हुआ है जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी चित्रकारी की गई है। डिज़ाइंस जो बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाए गए हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको गुजरात जाना पड़ सकता है, लेकिन भोपाल में ही अब ये चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के अंदर। यहाँ पर इस झोपड़ी में जो गेट लगाया गया है, आप उस गेट को भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर गेट है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये गुजरात से ही यहाँ पर लेकर आई गई हैं। इस झोपड़ी के अंदर एक चीज़ देखने को मिली है, इसके बीचों बीच जो है 2 खम्भे गड़े हुए हैं। अब इनका क्या यूज़ है ये मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों में से किसी को मालूम हो तो आप बताइएगा। यहाँ पर किसी ह्यूमन का फेस बना हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस की गई हैं, जो कि आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको मैं बाहर लेकर चलता हूँ और आगे की जो झोपड़ियाँ हैं गुजरात के मॉडल्स की, उनको भी दिखाता हूँ। सिंगल झोपड़ी के ठीक सामने कुछ 4-5 झोपड़ियाँ और बनी हुई हैं, जो कि देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये जो है पूरा एक डिफरेंट टाइप की घास से बना हुआ है और बांस से इसको बांधा गया है गोलाई के अंदर में। और अभी इन सभी झोपड़ियों में ताला लगा हुआ है, लेकिन देखने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखाई देता है। अगर आप फ़ोटो सेशन वगैरह यहाँ पर करते हैं तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर फ़ोटो सेशन अलाउड है या नहीं, बट आई थिंक अलाउड है। अगर आप कैमरा वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अलग से चार्जेस हैं, वो आप काउंटर पे पता कर सकते हैं। टिकट लेते टाइम आपको वहीं से उसका भी टिकट लेना होगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। तो अभी हमने गुजरात का जो ओपन एग्जीबिशन एरिया था, मतलब कि जो ट्रेडिशनल मकान हुआ करते थे, उनको विज़िट कर लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान के जो गाँव में जिस तरह के ट्रेडिशनल हट्स होते हैं वो किस तरह के दिखाई देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे ले जाकर। ये एक पूरा उन्होंने छोटा सा गाँव का एक मॉडल बनाया हुआ है। मैं अंदर लेकर चलता हूँ आपको और अंदर से दिखाता हूँ। एक्चुअली आपने एक वर्ड सुना होगा, धाड़ी। तो ये जो एरिया है ये बनाया गया है नीम की धाड़ी, मतलब कि नीम का पेड़ है और उसके आसपास जो है ट्रेडिशनल हट्स बने हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और सामने ही आपको नीम का पेड़ देखने को मिलता है और बहुत सी हट्स देखने को मिलती हैं डिफरेंट साइज़ की। बीच में काफ़ी बड़ा आंगन बना हुआ है और ये बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जैसा कि राजस्थान में होता है। अगर आप हट्स की जो बाहरी दीवारें हैं उनको देखेंगे तो ये राजस्थान में जो रेतीली मिट्टी होती है, जो पीली दिखाई देती है, कुछ उस टाइप से ये लग रही हैं। मैं आपको अंदर से ले जाकर दिखाता हूँ ये कैसी है। राजस्थान के इस पूरे मॉडल को जो है थोड़ा सा येलो कलर में रखा गया है, वो आई थिंक मिट्टी को लेकर ही होगा। और ये देखिए आप, यहाँ पर ये मटके हैं जो पानी भरने के काम में आते हैं वहाँ। और आप ये जो बीच में मटका रखा हुआ देख रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है। चमड़े का पात्र है पानी स्टोर करने के लिए। और इस हट के ऊपरी छत की बात की जाए तो ये लकड़ी और घास से बनाई गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से राजस्थान में भी बनाई जाती है। अब मैं आपको बाहर की ओर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अगर आप इस हट से बाहर निकलते हैं तो आपको कितना प्यारा व्यू देखने को मिलता है। ये देखिए, ये एक बड़ा सा आंगन है और ये पूरा मिट्टी का आंगन है, बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला। इसके साथ ही अगल बगल में और भी हट्स बने हुए हैं, तो मैं आपको अंदर से वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हुई हैं, लकड़ी की चरखा वगैरह रखा हुआ है।
इसमें से अधिकतर चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अलग फीलिंग है इन झोपड़ियों के अंदर आने का और इन्हें विज़िट करने का, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर आइए और विज़िट कीजिए, फ़ील कीजिए। अगर आप राजस्थान नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ आकर देखिए कि वहाँ के ट्रेडिशनल मकान किस तरह से हुआ करते हैं। यहाँ की छतों पर देखिए बहुत सी चीज़ें बांध कर रखी गई हैं, जैसे कि रस्सी, गोबर के उपले और भी कई चीज़ें यहाँ पर छतों में बांध कर लटकाई गई हैं। और ये छोटी सी एक विंडो है जिससे बाहर देखने पे कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। नीम की छाँव में चबूतरे के ऊपर लोग बैठे हुए हैं और सामने 2-3 झोपड़ी हैं, तो इसे ही जो है नीम की धाड़ी कहा जाता है। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल पता हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस छोटी सी विंडो से काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, तो आप भी ये सब चीज़ें अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको अंदर की जो चीज़ें हैं वो दिखा दी हैं, मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ। और ये बाहर एक और कमरा बना हुआ है, इसके अंदर भी चलते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी नक्काशी की गई है, दीवारों के ऊपर कितनी अच्छी डिज़ाइंस बनाई गई हैं। ये जो नीम की धाड़ी का एरिया है, मतलब कि जो खेत हुआ करते हैं राजस्थान में, वहाँ पर लोग इस टाइप के मकान बनाकर रहते हैं। ये चारपाई है। इसके अलावा खेती से जुड़े हुए बहुत से सामान इस हट के अंदर पड़े हुए हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो डिज़ाइन है ये मिट्टी से बनाई गई है, पर ये क्या है मुझे उतना क्लियर नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। यहाँ पर मिट्टी से बने हुए कुछ मेज वगैरह हैं, मतलब कि टेबल्स हैं, बर्तन हैं, ये रस्सियाँ हैं जो कि खेती के काम में यूज़ में आती हैं। और इसके अलावा ये भी कुछ लटका हुआ है, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, पर इसमें सामान टांगने के काम आ रहा है ये। और यहाँ पर ये मंदिर हैं छोटे छोटे से मिट्टी से बने हुए। ये एक विंडो है जो लकड़ी से बनी हुई है, बंद है हाल फिलहाल। और अगर इस हट की जो गेट है उसके बारे में बात करें तो ये राजस्थानी गेट है। इस तरह के गेट वहाँ पर हुआ करते हैं। ये नीम की धाड़ी का बाहर का एरिया है, बीच में नीम का पेड़ है और आसपास जो है झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इतनी झोपड़ियाँ, करीब 5 से 6 झोपड़ियाँ हैं और इन सभी को घास से बनाया गया है और रस्सी से इन्हें बांधा गया है। तो इसके बारे में, अगर इस घास के बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानते हैं तो आप बता सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बैलगाड़ियों के, पुराने बैलगाड़ियों के कुछ मॉडल देखने को मिलते हैं जो कि राजस्थान की हैं। अब ये बैलगाड़ियाँ राजस्थान के मॉडल की हैं या नहीं ये मुझे क्लियर नहीं है, बट ये राजस्थान के मॉडल के बिल्कुल पास में रखी हैं, तो आई थिंक ये राजस्थान की ही हैं और इन्हें भी राजस्थान से ही लाया गया है। यहाँ पर बैलगाड़ियों के जस्ट बगल में ही बना हुआ है ओरान। ओरान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओरान एक्चुअली में एक छोटा सा उपवन होता है और ये उपवन कुछ इस टाइप का होता है जो विश्नोई समाज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके जो वृक्ष हैं उसकी जो है पूजा की जाती है, उन्हें कभी काटा नहीं जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये विश्नोई समाज के लिए। तो ये छोटा सा उपवन भी यहाँ पर डेवलप किया गया है जो कि बहुत सुंदर दिखाई देता है। जैसा कि आप सभी को और पूरे वर्ल्ड को ये पता है कि विश्नोई समाज बहुत ही बड़ा प्रकृति प्रेमी समाज है। प्रकृति के लिए, पेड़ों के लिए उन्होंने अपना जीवन भी बलिदान किया है। तो वो पूरा एरिया जो है वो उनके लिए ही डिनोटेड है। इसके अलावा यहाँ पर एक हवेली टाइप बनी हुई है जिसको कि पालीवाल आवास बोला जाता है। ये जो पालीवाल ब्राह्मण होते हैं उनके जो ट्रेडिशनल मकान हुआ करते थे, ये वो मकान है। इस मकान का जो कलर है वो गोल्डन कलर का है और ये मल्टी स्टोरी मकान है। आई थिंक 2-3 फ्लोर का ये मकान लग रहा है। अभी बाहर से गेट बंद है तो अंदर कैसा दिखाई देता है वो नहीं पता। और सामने आप जो देख रहे हैं छतरी का एक मॉडल है, जो राजस्थान में छतरियाँ होती हैं उसको भी यहाँ डिनोट किया गया है। और इसके पीछे पूरी पहाड़ी है श्यामला हिल्स की। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और ये आप देख रहे हैं जो ई कार्ट है, अगर आप कोई गाड़ी लेकर नहीं आए तो आप ई कार्ट भी कर सकते हैं। वहाँ से आगे चलकर हम लोग आए हैं डोंगरा हाउस, मतलब कि जो डोंगरा आवास होते हैं डोंगरा समुदाय के, उनके जो आवास हुआ करते हैं ट्रेडिशनल आवास, उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं लकड़ियों से बनाए हुए ये आवास हैं, काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर का मॉडल है, आई थिंक ये जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है। आपको क्या लगता है ये किस मंदिर का मॉडल हो सकता है? अगर आपको जगन्नाथपुरी मंदिर नहीं लगता है तो आप मंदिर का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जगन्नाथपुरी जी का ही मंदिर है। अब हमारी जो अगली सेक्शन होने वाली है वो नर्मदा गैलरी है। नर्मदा गैलरी बेसिकली नर्मदा नदी के बारे में डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी गई है, कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ पर जाकर विलय हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेडिशनल आर्ट हैं जो दीवारों पर किए जाते हैं मिट्टी से, उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग आर्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पर आकर आराम से देख सकते हैं।
दीवारों पर बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें मिट्टी से बनाया गया है। और वॉल के ठीक नीचे भी एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है। आपको ये बहुत प्यारी वॉल देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर देवी माता की 4 भुजाधारी प्रतिमा भी बनाई गई है। साथ में कुछ पशुओं के भी चित्र बनाए गए हैं और नीचे यहाँ पर कुछ चित्रकारी की गई है। एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट टाइप का मॉडल है ये। अभी इसको बनाने का काम भी शायद चल ही रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ये चित्रकारी में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इनको आप यहाँ पर आकर आराम से देख सकते हैं। और अगर आप इस जगह के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मिट्टी से बने हुए कुछ ट्रेडिशनल बर्तन रखे हुए हैं और भी कुछ सामान है यहाँ पर। और ये जो बोर्ड है यहाँ का वो देख सकते हैं आप, नर्मदा घाटी संस्कृति और सभ्यता। ये देखिए जो आर्ट्स जो वॉल पे बने हुए हैं ये सारे आर्ट्स हैं। इसके अलावा इस पूरी गैलरी में काफ़ी डिटेल्स लगाई गई हैं वॉल के ऊपर, जिन्हें आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। ये मैप है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये मिथिक भित्ति है। मिथिक भित्ति के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इस संसार भर में कोई भी ऐसी जाति या जनजाति नहीं है जिसके अपने कुछ मिथक ना हो। हर समुदाय के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है, उन्हें चित्रों और प्रतिमाओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर अलग अलग समाज, अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग प्रांतों के जो मिथक हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। पूरी इंडिया से जो मिथक है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर आपको गौड़ समाज के मिथिक भित्ति, साथ ही गुजरात, राजस्थान और देश के कई अन्य प्रांतों के मिथक भित्ति देखने को मिलते हैं। अभी आप जिन चित्रकारियों को देख रहे हैं ये राजस्थान की मिथिक भित्ति हैं, जिनको यहाँ पर एग्जीबिशन में रखा गया है। और ये जो एग्जीबिशन है इसे ओपन एयर एग्जीबिशन बोला जाता है, क्योंकि ये खुले आसमान के नीचे बनाई गई है। राजस्थान के मिथिक भित्ति के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ गुजरात के मिथिक भित्ति की तरफ। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये सारा कुछ जो है गुजरात से रिलेटेड है, वहाँ का ट्रेडिशनल है। और मैं आपको आगे भी लेकर चलता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसी प्रतिमाएं जो बड़ी ही यूनिक हैं। और इस तरह की प्रतिमाएं आमतौर पर अब देखने को बहुत कम ही मिलती हैं। ये पुराने ट्रेडिशंस हैं जो कि आज के समय में धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर संजो के रखा गया है। मानव संग्रहालय के अंदर आपको जो चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं इनमें से अधिकतर जो है प्रायः लुप्त हो चुकी हैं, जिन्हें यहाँ पर एग्जीबिशन में रखा गया है। जैसे जैसे देश में आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं जो कि मिट्टी से बनाई गई हैं और ये प्रतिमाएं अंदर से खोखली हैं। यहाँ पर घोड़े के अलग अलग साइज़ की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ह्यूमन की भी कुछ प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। कुछ दैत्य, दानव और देवताओं की प्रतिमाएं भी यहाँ पर बनाई गई हैं। साथ ही यहाँ पर आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा उसी के अलावा यहाँ पर आपको अन्य जो जीव हैं उनके भी, जैसे कि कुत्ता की मूर्ति है यहाँ पर और पीछे हिरण जैसी कुछ मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। साथ ही आपको भैरव जी महाराज की प्रतिमा और कुछ जो देवियाँ हैं उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि आसन लगाकर बैठी हुई हैं। और आपको एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो देखने को मिलती है वो गणेश जी की है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा है ये। यहाँ पर देवी की प्रतिमाएँ स्थापित हैं और इन सभी प्रतिमाओं के पास आने के बाद एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आती है। ऐसी प्रतिमाएं मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ही देखी है। आई थिंक ये पहली बार ही देख रहा हूँ मैं। इसके पहले मैंने इस टाइप की प्रतिमाएं नहीं देखी थी। बड़ी प्रतिमाएं जो कि पूरी तरह से मिट्टी से बनी हैं और अंदर से खोखली हैं। काफ़ी अच्छे एरिया में इसको बनाया गया है। ये बहुत से घोड़े हैं जो एक साथ खड़े हैं यहाँ पर, जिन्हें आप आराम से यहाँ पर आकर देख सकते हैं। डिफरेंट साइज़ के हैं। और ये भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। इस एग्जीबिशन की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये सारे जो मॉडल्स या प्रतिमाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे अपने अपने क्षेत्रों की प्रतिमाएं हैं। मतलब कि ट्रेडिशनली ये वहीं से बिलोंग करती हैं और उन्हें वहाँ से लाया गया है या फिर वहाँ के कारीगरों को यहाँ पर बुलाकर ये चीज़ें बनवाई गई हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कि पुरानी जो ट्रेडिशन है उनको प्रिजर्व करके रखा गया है यहाँ पर। आज संडे का दिन है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से गायों की प्रतिमाएं बनी हुई है, हाथी है और तलवार हाथ में लिए हुए एक यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर हाथियों की प्रतिमा है, गाय, घोड़े, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये जो है ये नाग की प्रतिमा है। ये आई थिंक ये साउथ का जो एरिया है वहाँ से बिलोंग करती है। ये छोटे छोटे हाथियों का झुंड है। बहुत ही प्यारा मॉडल है ये। मिथक भित्ति के इस एरिया में आपको इसी तरह की बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ देखने को मिलती हैं। ये शेषनाग जी की प्रतिमा है जिसके 5 फन हैं। इसी तरह के नागों की कई अन्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर बनाई गई हैं।
जो कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर 2 नाग हैं, इन सब के कुछ मीनिंग्स हैं। ये जो है ये सब साउथ के ट्रेडिशन है, मोस्टली साउथ के हैं। ये जो क्षेत्र है इसमें माँ गंगा और माँ आदिशक्ति मतलब कि माँ पार्वती के युद्ध के बारे में, गंगा दुर्गा युद्ध के बारे में यहाँ पर चित्रित किया गया है, जिसमें माँ दुर्गा जो है गंगा जी से पूछती हैं कि आप भगवान शिव की जटाओं में कैसे विराजमान हैं, और फिर जो उन दोनों के बीच नोकझोंक होती है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। और ये जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर माँ मनसा देवी जो भगवान शिव की पुत्री हैं, जो कि नागों की देवी भी कही जाती हैं, उनकी जो कथा है उसके बारे में यहाँ पर चित्रण करके बताया गया है। प्राचीन समय में भगवान शिव के एक भक्त हुआ करते थे, चांद सौदागर जी, और उन्होंने माँ मनसा देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया था, जिससे रिलेटेड कहानी ये है। यहाँ पर आप आकर बहुत आसानी से आराम से इसे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बनबीवीर थान जो मॉडल है, ये यहाँ पर रखा गया है। इसमें जो सुंदरवन का जो क्षेत्र है वहाँ पर बाघों को देवता के रूप में पूजा जाता है, और उसी की जानकारी यहाँ पर दी गई है, वो आप देख सकते हैं। और बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ माता की पूजा भी होती है। इसके अलावा मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और देखते हैं और कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ पर आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, जैसे कि ये एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई है, उसके नीचे भी बहुत सी प्रतिमाएं रखी गई हैं। बहुत ही सुंदर झोपड़ी है यहाँ पर। इस पूरे मिथक वित्ती एग्जीबिशन के अंदर में ये बहुत ही प्यारा लोकेशन है। यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ है लेकिन बहुत ही सुंदर है। इसी के ठीक सामने एक मॉडल ये भी बना हुआ है, जिसके अंदर चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे से बालकनी टाइप बनाए हुए हैं और उसके अंदर प्रतिमाएँ हैं। ये इतना सुंदर है कि यहाँ पर हर कोई बिना फ़ोटो लिए आगे बढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ एक फ़ोटो ज़रूर लोग क्लिक कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में कुछ वॉल पेंटिंग्स हैं जो कि रेड कलर से बनाई गई हैं, और नीचे छोटी छोटी सी प्रतिमाएं हैं जानवरों की, और एक झोपड़ी के अंदर में इसे दीवारों पे बनाया गया है। और ये कुछ प्रतिमाएं और भी देखने को मिलती हैं जो कि इंसानों की हैं। और ये जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के जानवर बनाए गए हैं, जिनमें कुत्ते, हाथी, घोड़े, बंदर, इस तरह के अन्य जीव हैं जो कि जंगल में अधिकतर पाए जाते हैं। मैं अपनी लाइफ में पहली बार मानव संग्रहालय के अंदर आया हूं, लेकिन बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। आप यहां पर आकर बोर नहीं हो सकते, आपको हर कदम पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलने वाला है। और मैं आपको इस मॉडल को पास से दिखाता हूं, जो कि काफ़ी सुंदर मॉडल लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि इसकी छत के ऊपर छोटे छोटे जानवरों के जो आकृतियाँ हैं, प्रतिमाएँ हैं छोटी छोटी सी, वो बनाई गई हैं। देखिए आप कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, बहुत ही प्यारा व्यू है। और रेड कलर की जो कबेलू टाइप के होते हैं उनसे इसकी छत को बनाया गया है, और उसकी छत के ऊपर छोटे छोटे से मॉडल हैं जानवरों के, जिसमें गिलहरी, बंदर, बहुत से जानवर हैं। और नीचे आप जो देख रहे हैं ये गाय हैं, जो ये आपको राइट साइड में दिखाई दे रही हैं सब गाय हैं। लेफ़्ट साइड वाले भी आई थिंक गाय हैं अपने अपने बछड़ों के साथ में। इसके छत पे जो छोटी छोटी प्रतिमा बनी हुई हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा पास ले जाकर। ये देखिए कुछ इस टाइप की प्रतिमा है, इसमें नाग वगैरह भी बने हुए हैं, और चिड़िया, पक्षी, बंदर, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये था मानव संग्रहालय का पार्ट 2। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी एक हाइप का ऑप्शन आ गया है, आप हाइप भी कर सकते हैं अगर आपको वो ऑप्शन कमेंट बॉक्स पे शो हो रहा है तो फ्रेंड्स हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।